हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर आपके ओके हो चुके हैं। तो आज थर्ड लेक्चर में क्या रहेगा इंटीग्रेशन का, कि पहले मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूँगा जो उसके की फॉर्मूले हैं जो आपको काम करते हैं। ठीक है, तो की फॉर्मूले में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है PIP फार्मूला, वो cos 2a या cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसका दोनों फार्मूला, ठीक है, ये sin स्क्वायर a और दूसरा फार्मूला जिसका 2 cos स्क्वायर a-1 है। ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन पूछा जाता है ज़्यादातर करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। जब ये पूछा जाता है तो आपको थोड़ा शिफ्ट करना होता है। डायरेक्ट ये पूछा हो तो आसान ही है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका इंटीग्रेशन तो साइन हो ही जाता है, तो साइन 2 ये हो जाता है, बाई 2 हो जाता है ना। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। बट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का पूछेगा तो आपको फार्मूला शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने शायद कल वाले लेक्चर में बताया था आपको, कि जैसे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए है इक्वल्स टू ये cos 2a का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से पूछा गया अगर साइन स्क्वायर ए का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो आपको इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है, जो कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आप चेंज कर लेना, और ये चेंज होकर 1 - cos 2a/2 आता है। ठीक है, ऐसे ही फिर cos स्क्वायर का भी मैंने बताया था। cos स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन अगर पूछता है तो 1 + cos 2a/2 करना पड़ता है। ठीक है, पूरे का 2 है, और इसको फिर ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन ये ध्यान रखें कि इन दोनों केस में कभी भी अगर पूछा गया हो कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या कॉस स्क्वायर एक्स का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है, जो ये फार्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ये हाफ एंगल में भी आ सकते हैं, तो हाफ एंगल में यही जो फार्मूला था इसको आप ब्रेक कर दोगे हाफ एंगल में। ठीक है, तो ये आपका जो cos स्क्वायर a/2 है, ये फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 + जो cos 2a था वो हाफ हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर a/2 अगर कहीं पूछा हो तो उसकी जगह पे 1 - cos a/2 हो सकता है। तो ये दो फार्मूले हैं, और इनके अलावा देखो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का सेंस ये है कि आपको कोई भी फार्मूला हाफ एंगल में तुरंत माइंड में आपके आना चाहिए, और जो आपका वो रियल फार्मूला है यानी फुल एंगल का, वो मालूम होना चाहिए। तो पता होना चाहिए ये चीज़। जैसे कि साइन 2a का फार्मूला हमें पता है बेसिकली क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, ये हमको पता है। बट हाफ एंगल आते ही क्या होगा, यहाँ से 2 गायब, मतलब कि साइन a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin, यहाँ पे हो जाएगा a/2 और cos a/2। ठीक है, यानी एंगल सारे हाफ हो गए, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, और यहाँ हाफ होके दो दो कट गया। तो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए हाफ एंगल का। वैसे भी हाफ एंगल का जो फार्मूला बनेगा वो साइन 2a cos 2a से ही बनता है ज़्यादातर करके। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको क्या है कि ये अगर याद होगा, अगर जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो उस डिफरेंशिएशन में मैंने सारे फार्मूले शायद डिस्कस किए थे। उन फार्मूलों को आप थोड़ा ध्यान रखें, और वहाँ से जा करके अगर आपके पास लिस्ट हो या गूगल पे सर्च करके, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिटेल में इतना नहीं बताऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और इंटीग्रेशन थोड़ा सा छूट जाएगा। आप सारे जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो प्लीज़ जाके एक बार ऑब्जर्व करें अच्छे से, और उनके जो फार्मूले हैं हाफ एंगल, या जैसे कि देखो कभी कभी cos 2a का जो फार्मूला है वो tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो ये जो होता है cos 2a का फार्मूला, फिर उसके बाद sin 2a का फार्मूला tan के टर्म में क्या हो जाता है, और जो है tan 2a का फार्मूला क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो 2a 3a, ये जो मोस्टली मेन फार्मूले हैं आपके। ठीक है, ये आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल लिटरली आप उसको तुरंत देख करके ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो ये कहना है आप बिल्कुल माने, जा करके फार्मूला ओके करें। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं खास। तो हमारा 3 एक्सरसाइज तक का हमने डिस्कस कर दिया था। इन सारे क्वेश्चन को हमने बोला था टी लट करके सॉल्व करो। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछो, या इनका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के सब समझ में आता है तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कर लो, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे से, जो कि 7.4 है। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे NCERT हैं पहले इनको फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो आपको दिख रहा है, ये सीधा सीधा ये फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है 1/x² - a² और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 1/2a। 2a का मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी नीचे,
और फिर लॉग होगा और वही वैल्यू ऊपर जाके मॉड के अंदर a माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें और समझ लें। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट कोई इंटीग्रेशन आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x² माइनस 16 आ गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर पाओगे क्योंकि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 1/x² माइनस 4²। ठीक, अब आसानी से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 4 है। इस मामले में आप देखेंगे a की जगह पे 4 है, बस उठा करके क्या कर देना है, यहाँ आ जाएगा 1/2a, मतलब 4 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर लॉग हो जाएगा और वही x माइनस 4 ऊपर माइनस और x माइनस 4 नीचे माइनस। ठीक, तो आंसर आ जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। तो यही होता है स्टैंडर्ड केस यही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके फिर आपको उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो थोड़ा सा दिमाग तेज़ करना पड़ेगा। ओके, ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, वहाँ पे अब उल्टा हो गया, सेम वही चीज़ है पर उल्टा हो गया है। तो उल्टा होने का मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे था x² माइनस a² था, इसका इंटीग्रेशन था। अब फार्मूला आपको याद करना होगा। दूसरा ये a आगे आ गया इस बार, यानी कि a² आगे आ गया माइनस x² उधर चला गया। उस केस में क्या है, देखो है तो वही चीज़ 2 यही है, बट यहाँ पे देखिए जो x ऊपर था क्या, x माइनस a, नीचे था x प्लस a, यही चीज़ पलट गई है और a आगे आ गया है। ये फार्मूला आप देखें तो ध्यान रखें थोड़ा सा कि फार्मूला थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन कहानी बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें डिफरेंस होते ही इंटीग्रेशन का मैटर चेंज हो जाता है। अगर दोनों प्लस में हो गए तो वहाँ पे सिर्फ 1/a और tan इनवर्स और उसके बाद क्या होता है x/a, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये केस अगर रूट में आ गया वही चीज़, तो आप देखें ये वाली है वैल्यू, यही चीज़ है, लॉग लगेगी। ठीक, और लॉग लगने के बाद ब्रेक उस जो है मॉड के अंदर क्या आएगा, x आएगा, मतलब जो ये वैल्यू यहाँ होगी, और वही जो पूरा नीचे था वही चीज़ प्लस में आ जाएगी। ठीक है सिंपल। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो बहुत ही आसान है कि a² माइनस x² हो, रूट के अंदर हो। a² का मतलब है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये साइन इनवर्स x होगा, सिंपल सा है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल वही उसी तरह था जो कि यहाँ पे था, ये देख सकते हैं आप लॉग का। तो ये दोनों देखें, दोनों लगभग सेम सा है फार्मूला, तो बिल्कुल फार्मूला था। अब इनकी प्रूविंग भी है इनको हमने कैसे प्रूव करना है, कैसे ये चीज़ आई हुई है। तो आप प्रूव करना चाहें तो इनको प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली आया कैसे। तो अभी मैं इनको प्रूव नहीं करूँगा, अदरवाइज़ बहुत टाइम हो जाएगा, पर इनको मैं प्रूव करके ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसे इनका क्या फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो ये पहला फंडा था कि जिसको प्रूव करना है फर्स्ट। अब देखना चाहें थोड़ा देख सकते हैं, कोशिश करिए खुद से प्रूव करने की, बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसको। और बाकी यहाँ पे अब देखेंगे जो कंडीशन नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है कि हमें क्या करना है कि जैसे ये देखो, हाँ जो थर्ड फार्मूला प्रूव किया गया है वो भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे x की जगह पे a tan थीटा रख दिया है इसने उठा करके और उसको इंटीग्रेट कर दिया है, प्रूव हो गया है। तो ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव किया गया है, तो आप ये भी देख सकते हो, इससे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा कैसे प्रूविंग हुई है। तो छः फार्मूले हैं आपके, 6 के 6 वहाँ पर प्रूव किए गए हैं। तो ये कंडीशन नंबर 7 है। कंडीशन नंबर 7 बहुत मज़ेदार है, ये लिखा तो है ऐसा कुछ, बट इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्टैंडर्ड फार्मूले में। ठीक, तो ये चीज़ मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये भी वही कुछ कहानी है, फिर ऊपर 9 नंबर भी वही कहानी है। तो ये सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो इन सब को क्या है फार्मूले में कन्वर्ट करके आप सीधा फार्मूला रख सकते हैं, इसमें कुछ कहानी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि नीचे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करोगे आप तो ये कुछ फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला मतलब कि कुछ स्क्वायर टाइप का, देखिए जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। और इसको बनाने के बाद फिर वही आपको क्या करना है, ये पूरा एक जो है बन जाएगा आपका, इसको टी लेट करना पड़ेगा, जैसे टी लेट करना पड़ता है तो वेरिएबल बन जाता है ना। उसके बाद फिर वापस से वैल्यू रखनी पड़ती है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब एक्सपीरियंस बनेगा। तो ये सारे स्टैंडर्ड थे और ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये एग्जांपल्स हैं। और फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको यहाँ दिखेगा ये सारे क्वेश्चन जो कि फार्मूले में आपको कन्वर्ट करके उसके बाद फिर इसका सीधा फार्मूला लगा देना है। ठीक, और अब जो यहाँ पे स्टार्ट होगा, अभी मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग परेशान ना हो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा डिस्कशन करूँगा मैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन मटेरियल आ जाएगा, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ी कहानी आएगी। और पार्शियल के बाद जब पार्शियल क्लीन हो जाए उसके बाद हम लोगों का कुछ स्टैंडर्ड आएगा। स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड तो हम लोगों का चल रहा है एक्चुअली। और उसके बाद में
कुछ फंक्शन बेस्ड आ जाएगा जिसमें 2 फंक्शन आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, इनका यूज करके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि एक्सपीरियंस बन जाए ना। तो देखो, समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट है क्वेश्चन को। जैसे आप ये फार्मूला जब याद करोगे लिख करके, 6 फार्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो क्या करना कि इन फार्मूलों को लिख करके, इनका बस क्या है कि आपको ये फार्मूले एकदम क्लीन याद होने चाहिए और इनका कोई तरीका बना लो, बिल्कुल सिंपल सा है, आप देख करके समझ जाओगे, ठीक है, बेसिक सा है। तो अब क्या काम करेंगे कि किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करने की। एक ही चीज़ है इसमें, बहुत बेहतरीन तरीका है ये कि आप उसको कन्वर्ट कर ले जाएं। जैसे आप किसी भी तरह से उसको आप कन्वर्ट कर पाए, फटाक से फार्मूला लगा देंगे, तुरंत उसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, इंटीग्रेशन जल्दी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें इसको और आराम से कर पाएँ। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने पहले बता ही दिया कि इस फॉर्मेट का है। जैसे दूसरा आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ जो है इंटीग्रेशन और रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो, या हो सकता है कि x माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट हो लेकिन रूट के अंदर ही है। तो दोनों दो ही केस बनेंगे, दोनों आपको पता होना चाहिए। आप फार्मूला देखोगे वो तुरंत आइडिया हो जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करें कि ये स्क्वायर में हो जाए, क्योंकि एक तो स्क्वायर में है पर दूसरा स्क्वायर में नहीं है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए करें क्या, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखो, यहाँ पे किया क्या गया है, देखिए आप ध्यान से कि 1 में से x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस किया गया है। अब ये हुआ कैसे, इसका जब सोल्यूशन आप करोगे तो ये सॉल्व होके यही बन जाएगा। तो अब देखिए ये कहानी कैसी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक कहानी बन गया। बट फिर भी ये एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं है तो इसको टी माना जाएगा, ठीक है। तो टी के टर्म में सॉल्व होगा। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा बना और ये फिर किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स का फार्मूला है। तो वही टी हो गया और टी की वैल्यू वापस उठा के रख दी गई और ये सॉल्व हो गया। तो अब ये चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ आई, इसको जो कन्वर्ट करके स्क्वायर बनाया गया है वो कैसे किया गया है, यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसको आपको मॉडिफाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगे क्वेश्चन के साथ साथ तभी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, जैसे हमारे पास में ये आ गया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके लिए हम क्या करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत आसान होता है, नो प्रॉब्लम। आप उसको पहले एक क्या काम करें कि पहले जो उसमें बन रहा है स्क्वायरिंग, ठीक है, वो तो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये चीज़ आप क्या काम करें, ऐसे जैसे मैं यहाँ पे आपको ब्रेक करके दिखा दे रहा हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, ओके। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि पहले काम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको हमने ब्रेक किया सपोज दैट, तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे इजीली किस पहले नंबर तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक को तो a माइनस बी होल स्क्वायर या दूसरे को a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना ही बनाना है। तो ये नेगेटिव के टर्म में है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा माइनस वाले केस में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 यानी कि 2 और a हमारा x ही है 2a और b हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है 3 होगा। आप यहाँ देख सकते हो, तभी तो ये 6 आएगा। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी मिली 3। तो हम क्या करें, 3 का स्क्वायर अगर ऐड कर देना है, 3 का स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने एक्स्ट्रा ये अपने मन से ऐड किया है तो आपको घटाना भी पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा वही चीज़, और प्लस 13 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए तो ये पूरा बन गया क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया और दूसरा वाला हो गया 9 प्लस 13, ठीक, जो कि क्या हो जाएगा 13 से 9 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया। तो आपको करना क्या होगा कि आपको पहले क्वाड्रेटिक को साइड में लेना होगा और पहले 2 टर्म का यूज़ करके उसको स्क्वायर बनाना होगा और वही चीज़ सेम चीज़ आपको ऐड करनी होगी और सेम चीज़ आपको सब्सट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा और जो चीज़ ना आए उस पर आप रूट लगा के उसको स्क्वायर कर दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे देखिए जैसे ये 13 था, ठीक है, और ये 14 हो जाता गलती से तो उस तरफ तो कितना आया था -9 आया था। तो 14 से 9 गया तो 5 बच गया। तो 5 का तो किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो आप एक काम करिए, इस पर रूट लगा के इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले में। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे देखिए कि इसको कन्वर्ट किया गया है, इसको कन्वर्ट करके बनाया गया कुछ ऐसा देख रहे हैं आप। तो ऐसे ये कन्वर्ट तभी हो पाएगा। देखिए इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो a होता है वो a नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो रियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक में अगर ए नज़र आ रहा है तो उसी से सबको डिवाइड कर दो। पहला काम तो आपका यही रहेगा, तो वो आपका एक इजी वे में चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ हुई है, पहले 3 से सब में डिवाइड हो गया, तो आपका ये 1/3 बाहर हो गया है। ठीक है, मतलब 3 कॉमन ले लिया एक तरह से, तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। ठीक, अब बिल्कुल वही प्रोसेस लगा दो पुराना और सॉल्व हो जाएगा। तो ये है कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, तो अपने आप वो होता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हुई है, देखिए पहले ए को गायब किया गया, यहाँ से एक बाहर ले लिया गया, अब अंदर वाला मटेरियल बचा। अब अंदर वाला क्या किया जाएगा, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने सीखा होगा क्लास 10th में। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करके यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया गया और आगे बिल्कुल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आ गई, इसके लिए मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये सब बहुत ही अलग तरीके जो है तरीके का ये इंटीग्रेशन है, जिनको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इनका टॉपिक ही अलग है। इन लोगों ने एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, एक साथ सब देना शुरू कर दिया है, बट इसका एक मैं अलग अलग, क्योंकि ये पार्शियल में चला जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये है, ये आपको दिख रहा होगा, इन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जो आपने क्वाड्रेटिक सीखी है, तो यहाँ तक आप करिए जो क्वाड्रेटिक वगैरह है। ठीक है, बाकी जो जैसे ऊपर ये कुछ बच रहे हैं, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के फिर कर दीजिए, ये आप छोड़ दीजिए। ऊपर जैसे कोई बच रहा है 2 टर्म, तो आप छोड़ दीजिए। इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर रेडी करूँगा, तो उनमें बताऊँगा, क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बाकी आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है फार्मूले में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप जल्दी से कर लें, और कुछ प्रॉब्लम हो रही है अगर, उन सातों जो 6 स्टैंडर्ड जो फार्मूले थे हमारे, उन 6 स्टैंडर्ड फार्मूले से जो क्वेश्चन बन सके, जो आप कन्वर्ट कर सकें, वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है फार्मूला, ये पहला वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये बाकी के जो फार्मूले हैं, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो इनमें कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए हम लोग